हेलो नमस्कार। आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी की एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है, हेल्पफुल है फॉर द एग्ज़ाम फॉर नीट। ठीक है, नीट के लिए हेल्पफुल है, नर्सिंग के लिए हेल्पफुल है और जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जो बायोलॉजी के लिए ज़रूरी हैं उन सब में जो है वो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये एक सीरीज़ होगी जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को ये पसंद आएगी। तो देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम जोकर बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क का जोकर किसको बोला जाता है? तो देखो, आपने याद रखना है ये कॉमन नेम है, मतलब कॉमनली हम जोकर किसको बोल रहे हैं, तो मेनली जोकर बोला जाता है माइकोप्लाज्मा को। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है वो आपका पीपीएलओ भी माइकोप्लाज्म को बोलते हैं हम। पीपीएलओ जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, पिल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है वो बिलोंग करता है किंगडम मोनेरा का मेंबर है, किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है। और सबसे पहली बात माइकोप्लाज्म की ये है कि इसका जोकर इसीलिए बना क्योंकि ये एन ऑक्सीजेनिक है, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करता है। ठीक है, और दूसरा इसका जोकर बनने का रीज़न क्या है कि ये जो है वो विदाउट सेल वॉल होता है। विदाउट सेल वॉल का मतलब है कि बिना सेल वॉल के भी सर्वाइव करता है ये, इसीलिए इसको हम जोकर बोलते हैं। ठीक है, किंगडम मोनेरा का मेंबर है, विदाउट ऑक्सीजन रहता है, बिना सेल वॉल के होता है और इसीलिए इसको जोकर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी इज़ द कॉमन नेम ऑफ, कि ये किसका कॉमन नेम है? तो आपने याद रखना है ये कॉमन नेम है ईस्ट का। हम अपने घरों में पकवान बनाते हैं, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, जितनी भी अल्कोहल है, और डिस्टिल्ड अल्कोहल, नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल, सब जो हैं वो ईस्ट की वजह से बनती हैं। और ईस्ट क्या है? तो आपने याद रखना है ईस्ट हमारे पास एक फंगस है। और कैसी फंगस है? तो आपने याद रखना है ये यूनिसेलुलर फंगस है, सिंगल सेल्ड फंगस है, मतलब सिंगल सेल्ड फंगस होती है ईस्ट। और ईस्ट करती है फर्मेंटेशन। ठीक है, जो करती है, क्या करती है कि आपका डो की रेजिंग करती है, फिर आपके अल्कोहल बनाने के काम आती है। तो ये आपका जो है वो ईस्ट के बारे में है थोड़ा सा, तो आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रोटोनीमा इज़, प्रोटोनीमा क्या है? तो आपने याद रखना है प्रोटोनीमा स्टेज जो है वो बिलोंग करती है ब्रायोफाइट्स से। जो आपके ब्रायोफाइट्स जिनको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, वहाँ से बिलोंग करती है प्रोटोनीमा स्टेज। और ब्रायोफाइट आपने याद रखना है इनमें मेन प्लांट बॉडी होती है हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड है तो इट मीन्स डोमिनेंट फेज होगी गेमिटोफाइट। ठीक है, तो जब आपका स्पोर से, थोड़ा सा यहाँ पे बता रही हूँ कि जब स्पोर से आपका जो है वो, स्पोर ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं और जो बनाते हैं गेमिटोफाइट, क्या बनाते हैं वो? गेमिटोफाइट बनाते हैं, जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की। तो जब स्पोर से गेमिटोफाइट बनना होता है तो तब आपका जो है वो स्पोर सिंगल सेल है, ये जर्मिनेट होकर गेमिटोफाइट बनाएगा। तो उस टाइम फर्स्ट स्टेज जो आती है उसको बोला जाता है प्रोटोनीमा स्टेज। ठीक है, दिस इज़ द जुवेनाइल फेज ऑफ मॉस गेमिटोफाइट। मॉस के गेमिटोफाइट की जुवेनाइल फेज को हम प्रोटोनीमा बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ लाइकन। ठीक है, तो लाइकन क्या है? सबसे पहले तो लाइकन जो है इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गे एंड फंजाई। ठीक है, लाइकन की स्टडी को बोला जाता है लाइकनोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइकन इज़ नोन एज लाइकनोलॉजी। ये एसोसिएशन है एल्गा और फंजाई की। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, लाइकन्स आर दी पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकन क्या है? पॉल्यूशन इंडिकेटर है, मतलब पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। और कौन से पॉल्यूशन के इंडिकेटर हैं? तो आपने याद रखना है लाइकन इंडिकेटर हैं एयर पॉल्यूशन की। अब एयर पॉल्यूशन भी डिफरेंट तरह का होता है, तो अगर यही पूछ लिया तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड के जो हैं वो इंडिकेटर हैं। ठीक है, जहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड होगा या फिर एयर पॉल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकन ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं लाइकन के बारे में बताऊँ तो एल्गे और फंजाई इसमें दो मेंबर होते हैं, जिसमें फंजाई का काम है वाटर और मिनरल को एल्गे तक पहुँचाना और एल्गे उसको बदले में फूड की सिंथेसिस करती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे।
बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सीरीज़ में करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।